हेलो फ्रेंड्स, टेक इन्फो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बेल का आइकन को प्रेस जरूर करेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम। चैप्टर होगा हमारा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो अब नंबर सिस्टम क्या है? डिजिट बात होती है इसमें, डिजिट की। किसकी बात होती है? डिजिट की। जैसे डिजिट 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 डिजिट की बात होती है नंबर सिस्टम में। तो अब हम पहला टॉपिक लेंगे। तो हम पहले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि अंकित मान और स्थानीय मान। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मान, कित मान। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और दूसरा कौन सा है? स्थानीय मान। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और बताना चाहूंगा, ये जो आप अंकित मान देख रहे हैं इसके एक नाम और है। एक नाम क्या होगा इसका? एक नाम होगा जातीय मान। क्या होगा? जातीय मान। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अंकित मान मतलब फेस वैल्यू क्या होती है। तो अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू को। तो हम डाल लेते हैं यहाँ पे अंकित मान फेस वैल्यू। तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया मैंने 3, 5, 6, 7, 8, 2। ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है फेस वैल्यू मतलब अंकित मान। अब अंकित मान क्या होगा इसका? इसका अंकित मान कुछ नहीं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 6। अब मुझे 6 का निकालना है तो 6 का अंकित मान क्या होगा? 6 ही होगा। 2 का 2 ही होगा। 8 का 8 ही होगा। 7 का 7 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। 3 का 3 ही होगा। ये होती है हमारी फेस वैल्यू। बस। अब इसमें हम दूसरा पढ़ेंगे। जैसे सेकंड बोला इन्होंने प्लेस वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट हो गया। हम सेकंड पढ़ेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब भाई प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू में जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6, 7, 8, 9। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, तो अब ये जैसे इसमें मुझे निकालना है प्लेस वैल्यू। इसमें क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। तो अब इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 9 इंटू कितनी? 0। एक भी नहीं है यहाँ पे, तो एक भी नहीं है तो 1 खाली। तो यहाँ कितना आएगा? 9। अब जैसे 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 9 का निकाला, अब 8 का निकालना है। तो 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 इंटू कितनी? 0, 1 0। तो क्या आ जाएगा? 1 0 क्या आएगा? 10। तो एक 0 आ जाएगी। कितना आ गया? 80। अब 7 का निकालना है, तो 7 का कैसे निकालेंगे? कितनी? 0, 2 0, तो 1 0 0। कितना आ गया? 700। अब हमें अगला निकालना है, जैसे 6 का निकालना है। 6 का कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 1 0 0 0, 1 2 3 0। तो कितना आ जाएगा? 3 0। कितना आ जाएगा? 6 0 0 0। तो ये हमारी क्या निकल गई? ये हमारी जो निकल गई प्लेस वैल्यू, मतलब कि स्थानीय मान। क्या निकल गई? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो अब बस यही होता है। इसमें आपने समझा कि अंकित मान और स्थानीय मान। पहला टॉपिक हमने ये लिया था। तो अब हम जैसे हमने अब इसमें ही अब हम जैसे एक एग्जांपल और लिए किसका? प्लेस वैल्यू का। अब जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल था, अब सेकंड एग्जांपल। अब इसका क्या करना है? 8 3 4 2 1। एक एग्जांपल मैंने ये लिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है? इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो फिर समझिए एक बार, ये समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्लेस वैल्यू निकाल, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1 का क्या होगा? 1 का 1। कितना आ जाएगा? 1। अब हमें 2 का निकालना है। 2 के बाद कितनी डिजिट है? 1। तो क्या आएगा? एक 0 आ जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। अब जैसे 4 का निकालना है। 4 इंटू कितनी 0? 2 0। देखिए 2 0, तो कितना आ जाएगा? 400। और अब हम जैसे निकालना है 3 का। 3 इंटू 1 2 3, कितनी 0? 3 0। तो ये कितना आ जाएगा? 3 0 0 0। अब हमें
3 का निकाला, अब हमने 8 का निकालना है। 8 का कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 0 0 0 0। तो ये हमारी क्या निकल गई, ये हमारी निकल गई प्लेस वैल्यू, मतलब कि क्या हुआ है, स्थानीय मान। ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे हम, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे दी गई संख्या से 2 या 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। क्या बोल रहा है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, अब अंकित जो मैंने अब आपको कराया है पीछे, अंकित मान और कौन सा, स्थानीय मान, मतलब कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, उन दोनों का अगर ऐसा कोई आ जाए कि उनका अंतर बताओ, तो उस प्रकार से क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमने बोला दी गई, क्या बोला उसने, दी गई, उसने बोला दी गई संख्या से 2 या 3 के क्या निकालना है, स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। क्या बोल रहा है, अंतर, अंतर पूछ रहा है हमसे, क्या फाइंड करना है आपको, अंतर फाइंड करना है। तो अब इसे हम करेंगे कैसे। अब हमसे किसके पूछ रहा है, 2 के और 3 के पूछ रहा है। तो अब भाई 2 के जब पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब 2 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा 3 0। तो अब इसका अंतर पूछ रहा है हमसे, तो इसका अंतर मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 और 3 के अंतर पूछ रहा था, 2 और 3 के अंतर, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा 2 और 3 का, तो इन्हें क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। 2 का कितना है, देखिए 20 और 3 का कितना है 3 0 0 0। तो क्या होगा 3 0 0 0 और 20 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ गया, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 2। तो कितना आ गया आंसर हमारा 2980। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये ऐसे करना, आपका अंतर पूछ ले आपसे तो ये आप ऐसे इसे कर सकते हैं। अब जैसे हमसे पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन इसी ऐसे एक और क्वेश्चन है सेम जैसे ऊपर किया है मैंने, और उसने 4 7 एक क्वेश्चन दिया है 5 4 7 3। इसका पूछ रहा है कि 5 का और 7 का अंतर निकालना है। इसका 5 का और 7 का कितना आएगा, 5 कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 और 7 पे कितनी जीरो 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 7 0। तो हम इसको क्या, अंतर पूछा हमसे, क्या निकालना है इसका अंतर, क्या होगा इसका हमें अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो इससे क्या कर लेंगे, माइनस 10 में 7 गए 3, 9 का 9, यहाँ कितना बचा 4। तो आंसर कितना आया हमारा 4930, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम जैसे अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो अब जैसे हम अब एक क्वेश्चन और होता है, जैसे वो हमसे पूछ ले कि 936.427, अब इसमें निकालना है हमने स्थानीय मान अंकित मान। अभी हमारा क्या है, पॉइंट का है, तो इसमें हम क्या निकालना है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब जो आप देख रहे हैं डिजिट से पहले और डिजिट के बाहर, यहाँ पे खेल है, यहाँ पे रूल लग रहा है कि डिजिट से पहले में क्या करना है, यहाँ का हमें क्या निकालना है 6, कोई नंबर नहीं है तो 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6। अब हमें 3 का निकालना है, 3 के बाद एक नंबर है तो 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30। अब हमें 9 का निकालना है, 9 के बाद 2 नंबर है तो 9 इंटू 100 कितना आएगा 900, 900। 3 इंटू 10 30, 3 के बाद एक नंबर है तो इसलिए 10, 9 के बाद 2 नंबर है इसलिए 20, तो 900 और 30 इसका आंसर आ जाएगा। और अब जैसे हमें ये तो हमारे निकल के पॉइंट से पहले के सॉल्व कैसे करें, हम ऐसे करना है। अब पॉइंट के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट के हमने क्या करना है 4 कोई कितनी जीरो 1 0, तो यहाँ पे क्या करना है 10 से भाग देना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.4। अब हमें 2 का करना है, 2 के बाद कितनी जीरो 2 0, तो 2 0 तो कितना आएगा इसका आंसर 0.02।
अब 7 का करना है। 7 अपॉन कितनी जीरो, 1 2 3, पॉइंट से गिननी है हमने, पॉइंट से गिननी है, पॉइंट से 1 0, पॉइंट से 2 0, पॉइंट से 3 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.007। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे इसको आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे हम ऐसी प्रकार, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है, ऐसे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम ऐसे एक और क्वेश्चन करेंगे सेम। तो अब वो हमसे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन 6 7 5 1 3 4 2 9, इसका हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ऐसे ये सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिखा है सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो फिर थोड़ा दोबारा समझ लीजिए आप, जिसे समझ में नहीं आया होगा। तो अब हम जैसे इसमें हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। तो अब जैसे 1 5 कितना नंबर है, 1, कितनी जीरो, एक भी नहीं, तो क्या आएगा 1, तो क्या आएगा 5। अब हमें 7 का निकालना है। 7 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 के बाद कितनी जीरो, 1 0, तो क्या आएगा 1 इंटू 70। अब हमें क्या निकालना है, 6 का निकालना है। 6 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2, कितनी जीरो, 2 0, तो यहाँ पे 1 0 कितना आ जाएगा, 6 0 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया पॉइंट से पहले। अब पॉइंट के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट के बाद हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 है हमारा, क्या है 3। इस 3 को क्या करेंगे, कितनी जीरो, 1 0, तो क्या करेंगे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 0.3। अब हमें 4 सॉल्व करना है। 4 सॉल्व कैसे करेंगे, कितनी जीरो आएगी इसमें, 1 2, कितनी जीरो आएगी 2 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.04। अब हमें निकालना है यहाँ पे 2 का। 2 का कैसे करेंगे, कितनी जीरो, 1 2 3, 3 0, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे 0.002। अब हमें निकालना है 9 का। किसका निकालना है, 9 का। अब 9 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 0, कितनी जीरो, 4 0, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0.0009, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये आपको समझ में आया। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नंबर क्या होते हैं। अब ये नंबर क्या होते हैं ये देखेंगे। अब नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हमारे नंबर होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, रियल नंबर। रियल को क्या बोलते हैं, वास्तविक। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, दूसरा होता है इमेजिनरी। कौन सा होता है, इमेजिनरी। इसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं इसको हम, इमेजिनरी को। अब इसमें क्या होता है, अब इसके कुछ पार्ट होते हैं, रियल नंबर के कुछ पार्ट होते हैं। इसमें कौन से, पहला कौन सा होता है, पहला तो होता है हमारा रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं परिमेय, और इसे बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, तो हम समझते हैं। अब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, हम समझेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, और या फिर A अपॉन B की फॉर्म में होते हैं। इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूमरेटर, और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। इसे बोलते हैं हम अंश, इसे बोलते हैं हम हर। क्या बोलते हैं, हर। चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, A अपॉन B आ जाए चाहे P अपॉन Q आ जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। बट इसमें क्या होती है, एक कंडीशन होती है, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। जैसे एग्जाम्पल क्यूब इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसमें हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा क्या, इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर की। और ये हमारा होता है रेशनल नंबर,
अब रेशनल नंबर होता है हमारा, जो मैंने आपको समझाया रेशनल नंबर था। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, सेम बिल्कुल ये होता है हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। किसमें होता है हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में, A अपॉन B की फॉर्म में। बट इसमें क्या होता है, इसमें हमारा 0 मतलब Q बराबर 0 आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता था बट इसमें आ सकता है हमारा, ठीक है। इरेशनल नंबर ये होता है। और पहली कंडीशन तो ये हो गई, और इसमें दूसरा और कौन सी कंडीशन बनती है इसमें, पहला केस। अब हम दूसरा केस कौन सा करेंगे, और इसमें रूट में जितने भी रूट में नंबर होंगे, जैसे √5, √7, √11, √13, ये सब कौन से हैं, सब हमारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। मतलब परिमेय है, क्या है, परिमेय। और इसमें ही आता है हमारा तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होगा, पॉइंट के बाद क्या होगा हमारा, पॉइंट के बाद जैसे 15.65432115, तो ये जितने भी नंबर ऐसे आएंगे सब इरेशनल नंबर है। और एक कंडीशन इसमें ऐसी बनती है, जैसे अभी पॉइंट के बाद जैसे एक तो ये नंबर हो गया, ठीक है, और एक आता है हमारा 15 पॉइंट, जैसे हमारा 3366 ऐसे आ गया, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बार चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं, बार चढ़ा देते हैं, बार, ठीक है। जैसे हमारा आ गया 15.333333, तो हम क्या इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, 15.3 ऐसे बार चढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक कंडीशन इसमें ये आती है, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन इसमें एक और है, चौथी और है, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, इसमें फोर्थ कंडीशन में जितने भी हमारे पाई, ठीक है, और जितने हमारे ई और लोग, ये सब क्या होता है, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ठीक है जी। ये कितने क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, हमारे अपरिमेय होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ इसके ऊपर। इरेशनल नंबर मैंने आपको कंडीशन बता दी है। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताना कि इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, मतलब परिमेय है अपरिमेय है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे 2√11, तो अब मुझे ये बताओ ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अब मैंने आपको बताया इतनी रूट में संख्या आएगी वो क्या होंगी, हमारी रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, और हमारी इरेशनल नंबर। जितनी भी रूट में संख्या आती है तो हमारी वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, मतलब अपरिमेय होती है। तो क्या होगी ये हमारी संख्या, इरेशनल नंबर होगी, मतलब अपरिमेय होगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2√36। तो हमें ये बताना है कि ये अपरिमेय है या परिमेय है। अब इसमें आपको कंफ्यूज होगी, क्योंकि देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो हमारा रूट टूट नहीं रहा था, पर इसमें रूट बन रहा है, 6 का रूट आ रहा है। तो 6 6 है 36, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया, 12 है। तो संख्या नॉर्मल डिजिट है, तो ये क्या होगी हमारी, ना रूट से बाहर आ गई तो नॉर्मल बन गई, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, और ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने दो कंडीशन बताई। अब जैसे एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं जो वो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा 8/1। अब मुझे ये बताओ 8/1 हमारा इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। जब मैंने आपको बताया कि डिजिट में बन रही है तो इरेशनल नंबर होगा, तो ये 8 आएगा, तो ये भी क्या डिजिट बन रही, तो क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, नो डाउट, ठीक है। आपको समझ में आया। और बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा, लाइक करना ना भूलिएगा, तो आपको और बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी ऐसी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 8/1 ऐसे होगा, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा, अब जैसे हमारा जो होता है नेचुरल नंबर, अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब इन्फिनिटी।
ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। सेकंड में क्या आता है हमारा, होल नंबर। क्या होते हैं, होल नंबर। इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब ये कौन से होते हैं, जो अब सेम ही जैसे जीरो लग जाएगा, 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सब हमारे कौन से होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं हमारे हम बात करते हैं अब तीसरे नंबर पे, ओड नंबर। कौन से, ओड नंबर, मतलब विषम। कौन से, विषम संख्या। तो ये हमारी कौन से होते हैं, अब भाई आपको सबको पता है, 1 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, विषम संख्या। अब हम बात करते हैं अगला फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या होगा हमारा, सम संख्या, मतलब कि इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर। अब हम इवन नंबर, अब आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, ठीक है, सम संख्या। अब इंपॉर्टेंट, अब अगली बात करते हैं 5 नंबर पे, हमारे इंटीजर। अब इंटीजर कौन कौन से हैं, इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे ये हमारा सेंटर में क्या है, 0, इसके इस तरफ, मतलब इस तरफ जितनी भी संख्या होंगी वो हमारी क्या होंगी, माइनस में, -1 -2 -3, ठीक है, -4 और -5 और -6, ये सब क्या होंगी हमारी, इधर की पूरी संख्या क्या होंगी, माइनस में, और इधर की पूरी संख्या क्या होंगी, प्लस में। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी क्या होंगी, प्लस में। तो इनको क्या कहते हैं हम, इंटीजर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इंटीजर। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर की। किसकी बात करते हैं, प्राइम। 6 नंबर पे बात करेंगे हम प्राइम फैक्टर, ओनली प्राइम क्या होता है, अभाज्य। क्या होता है, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य। अब ये होता क्या है, प्राइम क्या होता है, जिसकी, मतलब जिसके 2 फैक्टर हो या 2 फैक्टर बने, उससे हम क्या कहते हैं, प्राइम। जैसे एग्जाम्पल